हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविद्यन क्लासेस। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कर रहे होंगे। तो जो सर की 7 फेरों वाली सीरीज़ है, ये उसी क्लास का एपिसोड 1 है और जिसका आज हम रिवीजन करेंगे। तो ये सर ने 16 सितंबर में क्लास दी है नाइट में। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके का तांडव। ठीक है, गौरव सर की 7 फेरों वाली सीरीज़ एपिसोड नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ का या प्रतिज्ञान की बात करता है? तो आर्टिकल नंबर 60 ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ का बात करता है। और आर्टिकल 72 में क्षमादान के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 85 सत्रावसान का है। और आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन है। और उपराष्ट्रपति की जो शपथ का वर्णन है वो आर्टिकल 69 में है। और राज्यपाल की जो शपथ है वो आर्टिकल 159 में है। और आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति है। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल है। आर्टिकल 55 निर्वाचन है। और आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन दिया गया है। और आर्टिकल 61 में महाभियोग की बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा मैक्सिको को क्यूबा से अलग करते हैं वो क्या कौन करता है? तो वो क्यूकाटन जल संधि करती है। और क्यूबा की जो राजधानी है वो हवाना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। और सुमात्रा को मलेशिया से अलग करता है वो कौन सी जल संधि है? वो मलक्का जल संधि है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन सी नहर? सुएज नहर जोड़ती है। गुरु केलुचरण महापात्र की नृत्य शैली कौन सी है? तो ओडिसी है। और गुरु केलुचरण को पहले उड़ीसा के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्षत्रिय नृत्य असम का है जिसके संस्थापक श्रीमंत शंकर देव हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा भरतनाट्यम सादिराट्टम नृत्य या दिशयट्टम नृत्य भी कहते हैं। और इसके जो कलाकार हैं वो रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंतीमाला, यामिनी कृष्णमूर्ति है। ठीक है, और ए पैशन ऑफ डांस ये यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा है। ठीक है, मणिपुरी डांस इसमें 4 झावेरी बहना है और जो दर्शना, नयना, सुवर्णा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा राज्य का नाम सीमा में परिवर्तन आर्टिकल नंबर 3 में दिया गया है। और अगर हम किसी भी राज्य की नाम या सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 3 में है। और जो इसकी सीमा और नाम में परिवर्तन करता है वो संसद करता है। ठीक है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की रिट के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का वर्णन करता है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी से संबंधित है। और आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश बताया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 में फेंका था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में हुई थी। और इसमें जो लोग थे वो कौन कौन थे? वो रामप्रसाद, अशफाक, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन चंद्रशेखर आदि थे। बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था कर्जन के समय। और स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ था। दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी 6 अप्रैल 1930 में। तो किसका उद्गम महाराष्ट्र में होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। और जिसकी जो सहायक नदी है वो पेनगंगा, वैनगंगा, मंजरा, इंद्रावती आदि है। कावेरी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो हेमवती, कामिनी और भवानी है। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो तिब्बत से होता है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो है सुबनसिरी, धनसिरी, कामिनी। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। और इसकी जो सहायक नदी है वो तुंगभद्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा
राज्यसभा का राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की जो उम्र होती है वो 35 वर्ष होती है। ठीक है। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आयु 25 वर्ष होती है। लोकसभा के एमपी की और राज्यसभा के एमपी लोकसभा के एमपी की 25 वर्ष और राज्यसभा के एमपी की 30 वर्ष। एमएलए की 25 वर्ष होती है और एमएलसी की 30 वर्ष होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे कि अम्मा की बहू ने रील बनाकर नाक में दम किया। तो इसमें असम, अम्मा में असम, अम्बुबाची मेला, बिहू फेस्टिवल, जोनबिल मेला और मीदम मीठी, ये सब असम के हैं। ठीक है। अम्बुबाची मेला असम में लगता है, मेघालय में बांग्ला, बेहदीखलम, चेरी ब्लॉसम और नोक्रोम लगता है। मिजोरम का चापचारकूट और सिक्किम लोसांग, भूमचू, सागदावा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? तो एमपॉक्स ये जीवाणु जनित नहीं है और एमपॉक्स को हम मंकी पॉक्स भी कहते हैं। और जो जीवाणु जनित रोग हैं उनको कैसे याद करेंगे? तो उनकी एक ट्रिक दी गई है, पंडित का टिक न्यू है। तो पी से प्लेग, डे से डिप्थीरिया, ते से तपेदिक, क से काली खांसी, टी से टिटनेस, क से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया और है से हैजा। ठीक है फ्रेंड्स। हर्षवर्धन की पुस्तक, तो हर्षवर्धन की जो पुस्तक है वो प्रियदर्शिका है, नागानंदा है, रत्नावली है, बाण भट्ट की पुस्तिका है, कादम्बरी है, हर्षचरित है, पाणिनि है, अष्टध्यायी। बाण भट्ट की जो पुस्तक है वो कादम्बरी है, हर्षचरित है, और पाणिनि की जो पुस्तक है वो अष्टध्यायी है। कृष्ण देव राय का ग्रंथ मुक्तामाल्यदा ग्रंथ है जो कि तेलुगु भाषा में है। चालकोजन वर्ग में वर्ग 60 और चालकोजन वर्ग 16। प्रिस्टले ने खोज की थी ऑक्सीजन की। प्रिस्टले ने खोज की थी ऑक्सीजन की। और कृत्रिम जो मधुरक है वो सैक्रिन है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं और जो इसका फॉर्मूला है वो C6H12O6 है। ठीक है फ्रेंड्स। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। एपिकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। वर्मिकल्चर केचुआ की खेती को कहते हैं। पंचमहल कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में, और 1986 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा पूरब का ताजमहल। पूरब का ताजमहल हुमायूं का मकबरा। ठीक है। और इसे 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में है जिसे औरंगजेब ने बनवाया। होलेश्वर मंदिर कर्नाटका में है। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो ये चंदेल शासकों के दौरान बनाए गए थे और ये मध्य प्रदेश में है। और जो इसकी शैली है वो पंचायतन शैली है। तुल्लु वंश ये कृष्णदेव राय के हैं और इसमें जो तुल्लु वंश का जो प्रसिद्ध शासक है वो कृष्णदेव राय है। ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रकूट वंश ये इसके जो संस्थापक है वो दंती दुर्ग है और इस राष्ट्रकूट वंश का जो मंदिर है वो एलोरा मंदिर है। पल्लव वंश इसके जो संस्थापक है सिंह विष्णु है और सिंह विष्णु ने पल्लव वंश में ही महाबलीपुरम रथ मंदिर बनाया गया था और ये तमिलनाडु में है। और महाबलीपुरम रथ मंदिर ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। चोल वंश के जो संस्थापक है वो विजयालय है और चोल वंश का जो मंदिर है वो बृहदेश्वर मंदिर है जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो वो 43 विश्व यूनेस्को धरोहर स्थल है। और फर्स्ट जो ओलंपिक है हमारा वो एथेंस में हुआ था और 32वां ओलंपिक टोक्यो में हुआ, 33वां ओलंपिक पेरिस में हुआ है, 34वां ओलंपिक लॉस एंजल्स में हुआ है जो कि यूएसए में है। 22वां कॉमनवेल्थ गेम ये बर्मिंघम में हुआ है और 23वां कॉमनवेल्थ गेम
ये ऑस्ट्रेलिया में, और फर्स्ट हमारा हैमिल्टन में हुआ था। 22वां फीफा वर्ल्ड कप ये कतर में हुआ, और 23वां यूएसए प्लस मैक्सिको और कनाडा में होगा। कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लाल कृष्ण आडवाणी की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक ये युवराज सिंह की है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की है। आई हैव द स्टेट्स पुस्तक ये अश्विन की है। 1982 में एशियाई खेलों में मेज़बानी किस देश ने की थी? तो ये भारत ने की थी। फर्स्ट इसमें 1957 में नई दिल्ली ने की थी फर्स्ट मेज़बानी, और 19वां जो एशियाई खेलों की मेज़बानी है वो चीन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। A.O. ह्यूम ने की थी। लखनऊ अधिवेशन की जो संस्थापक है वो अंबिकाचरण है, और कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। बेलगांव अधिवेशन 1924 में, जिसके संस्थापक या अध्यक्ष महात्मा गांधी है। जनजाति जो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है वो जुलू है। पिग्मी जनजाति ये कांगो में पाई जाती है। बुशमीन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में। मसाई जनजाति ये केन्या में पाई जाती है। अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा का प्रचलन से निकाल बाहर करती है? तो ग्रेशम का नियम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। न्यूटन का जो थर्ड नियम है वो संवेग संरक्षण का नियम है। न्यूटन का फर्स्ट नियम जड़त्व का नियम है। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय ये इंग्लैंड में है, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स है, और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है। UNWTO का हेडक्वार्टर मैड्रिड है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का प्रथम कैग कौन थे? तो वी नरहरि दवी थे, और MC सीतलवाड़ ये महान न्यायवादी थे। फर्स्ट KC नियोगी ये वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं हमारे फर्स्ट। वर्तमान में जो कैग है वो कौन है? वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, और कैग का जो वर्णन है वो आर्टिकल 148 से लेकर 151 के अंतर्गत आपका होता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 148 से 151 में कैग का वर्णन दिया गया है।